का हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंवर सुल्तान सिंह, जो महासचिव हैं NRAI के। आज ही कंवर सुल्तान सिंह जी, हम देख रहे हैं कि जो फेडरेशंस हैं उनको भी एक तरह की चिंता थी, तो इस कानून ने कहीं ना कहीं फेडरेशंस की चिंता को भी दूर किया है। चिंता हमें देखिए, सबसे बड़ा पहले तो ये जो एक्ट आया है, इससे ये हो गया है कि अब ये सारा जो प्रोसेस स्पोर्टिंग एक्टिविटी का देश में, वो अब डेमोक्रेटाइज हो गया है और वो नेशनल लेवल से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पर्कुलेट कर गया है, जहाँ पे एक ही स्तर पे ये एक्ट आ गया है, जहाँ पे स्पोर्ट्स को इतनी मान्यता दी गई है कि इट हैज बिकम एन एक्टिविटी ऑफ नेशनल रिकग्निशन का एक पार्ट था, स्पोर्टिंग एक्टिविटी। अब इसको एक सेपरेट इसी बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का, कि जो हमारे यहाँ एबल स्पोर्ट्समैन जो हैं वो किसी चीज से डिप्राइव ना हो पाए अपने ग्रोथ में या उनकी प्रमोशन में। बट इस एक्ट से क्या होता है कि जहां पे सरकार ने अब ये रखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उनकी रिकग्निशन और सारा का सारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चल सकता। तो अब उसके लिए सरकार ने अपने आप को ही दायित्व ले लिया है कि हम उन चीजों को प्रोवाइड करेंगे। आज जहां तक देखिए फेडरेशंस का सवाल होता है, फेडरेशंस दो स्तर पे काम करती हैं। एक तो होता है प्रमोशन स्पोर्ट्स का, और दूसरा उस स्पोर्ट्स में आगे बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग कैसे दी जाए और ट्रेनिंग के लिए बच्चों को आगे से आगे कैसे पार्टिसिपेट करने के लिए अगले स्तर तक उनको सपोर्ट करी जाए। एक वो है, तो नेशनल लेवल पे हमारे अगेन प्रमोशनल सेटअप रहता है, और ये भी रहता है कि हम जो हमारी टीम्स जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस और ओलंपिक्स और एशियाड में जाती हैं, तो उनको एक एक्सेलेंस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट दिया जाए। बिल्कुल, खिलाड़ियों का जो हित है वो ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक।